दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी के परीक्षा हेतु हिंदी विषय में एक नए चैप्टर को लेकर हाजिर हूं जिसका नाम है तत्सम तद्भव। देखिए हम लोग सप्ताह के 6 अलग अलग दिनों में अलग अलग चैप्टर पढ़ते हैं और यही 6 चैप्टर ही केवल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो एक दिन हम लोग विलोम शब्द की क्लास लेते हैं, एक दिन तत्सम तद्भव देखते हैं, एक दिन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं, एक दिन वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि देखते हैं, फिर विशेषण विशेष्य देखते हैं और अंतिम में पर्यायवाची देखते हैं। हमारा एक सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हमारी कोई पहली क्लास नहीं है, आपको बहुत खुशी होती है ये जानकर के नितिन सर ने समीक्षा अधिकारी के लिए क्लासेस स्टार्ट किया है, लेकिन आज हमारी पहली क्लास नहीं। आज हमारी समीक्षा अधिकारी परीक्षा हेतु हिंदी विषय की आज हमारी 82 नंबर की क्लास है, 82 नंबर की क्लास है। अगर शुरू से आप ये क्लास देखें ना तो आपका कॉन्फिडेंस इतना मजबूत हो जाएगा, मजा बहुत आएगा। ठीक है, और आज की क्लास जो है दोस्तों तो सीधी बात नो बकवास। ठीक है, यानी हम उल्टी सीधी कोई बात नहीं करेंगे, सीधे मुद्दे पर बात करेंगे। और यहाँ पर लिखा भी टू द पॉइंट टॉप 100 सवालों को दोस्तों मैं आप सभी के समक्ष लेकर आया हूँ। तत्सम तद्भव के सवाल हैं, बहुत ही गजब के सवाल हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं बताना चाहूँगा समीक्षा अधिकारी के लिए हिंदी का एक स्पेशल बैच लॉन्च किया गया था। बहुत कम प्राइस में आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं, वरना फिर हमारा जो इंडिविजुअल बैच है ये तो मास्टर बैच है। एक बार आप ये बैच ज्वाइन कर लिए तो भारत का कोई भी एग्जाम दीजिए जहां हिंदी विषय से सवाल आएंगे, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सब के सब सवाल आप यूं ही चुटकी में हल कर जाएंगे। चलिए आज के सवालों का सिलसिला शुरू होता है और बहुत ध्यान से आपको समझना है, बताना है। ठीक है, पहला सवाल दिया नेवला। नेवला का तत्सम रूप क्या है बताना है। देखिए तद्भव तत्सम ये दो शब्द हैं, मैं इसके बारे में एक लाइन बता दूं। तत्सम माने ऐसे शब्द जो संस्कृत से लिए हुए हैं, और तद्भव यानी जिनका रूप विकृत हो गया हो। ये एक साइड को जो लिखे हैं तद्भव है, हम सीधे तत्सम में आपको लेके चलते हैं। तो लिखा है दोस्तों नेवला, तो नेवला का तत्सम क्या होगा दोस्तों? नेवला का तत्सम होता है नकुल। क्या होता है? नकुल। सर वो 5 पांडवों में जो भाई थे, पांचों भाई, ठीक है, युधिष्ठिर हो गए, भीम हो गए, अर्जुन हो गए, नकुल हो गए और सहदेव। तो नकुल मतलब नेवला होता है, ये आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल दे रहा दोस्तों धरती को क्या कहते हैं? तो धरती को कहते हैं दोस्तों धरित्री। क्या कहते हैं? धरती का तत्सम क्या हो जाता है? धरित्री। कई बार लोग धारित्री करते हैं, गलत है, धरित्री कीजिएगा, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, धोना का क्या हो जाएगा? धोना का तत्सम होता है धावन। क्या होता है? धोना का तत्सम धावन होता है। इसी तरह धूल का तत्सम क्या हो जाता है? तो धूल का तत्सम हो जाता है धूली। ल पे छोटी की मात्रा लग जाती है, धूली। और धुनी, धुनी का तत्सम क्या होता है दोस्तों? तो धुनी का तत्सम हो जाता है ध्वनि। क्या हो जाता है? धुनी का तत्सम ध्वनि हो जाता है। यदि आपने इतना बताया तो काम खत्म। ठीक है, अब देखिए एक बार में 5 सवाल आपने हल कर दिया। अब मैं इसी को सवाल जब आप पूछता तो 5 अलग अलग सवाल बनाता। अब मैं सोचता हूं कि यार आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल मिल जाए। इसी तरह देखिए एक सवाल दे रहा धान। धान का तत्सम क्या होगा? बच्चा जानता है कि गेहूं का तत्सम क्या होगा। गेहूं के बारे में आप सभी जानते हैं, ठीक है, कि गेहूं का क्या हो जाता है? गेहूं का गोधूम हो जाता है। और चना का भी आप सभी जानते हैं, चना का क्या हो जाता है? चना का चड़क हो जाता है, चना का चड़क हो जाता है। सर धान का चावल कर दें क्या? अरे पर्यायवाची नहीं पूछ रहा भैया, यहां धान का पर्यायवाची नहीं है, ये तत्सम बताना आपको। तो धान का तत्सम होता है धान्य। क्या हो जाता है? हमारा घर धन धान्य से भरा हो। धान्य जो किसे कहते हैं? धान को कहते हैं। ठीक है, वैसे अन्न के लिए वो शब्द यूज किया जाता है, याद रखेंगे। इसी तरह एक शब्द है धनिया। अच्छा, धनिया से याद आ गया, मान लीजिए बनिया लिखा होता तब क्या हो जाता? बनिया का क्या हो जाता दोस्तों? तो वनिया का तत्सम होता है वड़िक। क्या होता है दोस्तों? बनिया का तत्सम क्या होता है? वड़िक होता है। उसी तरह से धनिया का धड़िक कर दे सर? नहीं भैया, धनिया का धड़िक नहीं, धनिया का तत्सम होता है धनिका। क्या होता है? धनिका, धनिका होता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कर दई का तत्सम क्या हो जाता है? ठीक है, दई मतलब दाई नहीं है, जो आप दाया दाई पढ़ते हैं वो नहीं दोस्तों। दई देव को कहा जाता है। ठीक है, दैव। ठीक है, दैव को क्या कहते हैं? दैव यानी दई मतलब देव हो गया। ठीक है, ये साउथ वाली लैंग्वेज में ये भाषा आपने सुना होगा, दई। ठीक है, कांतारा मूवी देखा? नहीं देखा तो एक बार देखिए, आपको दई वहां पर सुनने को मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से अगला सवाल दे रहा दुबे। दुबे का क्या हो जाएगा? दुबे का तत्सम हो जाता है द्विवेदी। क्या हो जाता है? जिस तरह से दुबे का द्विवेदी होता है उसी तरह से तिवारी का त्रिवेदी हो जाता है, उसी तरह से चतुर्वेदी हो जाता है। ये शब्द आपने नहीं सुना होगा ना, लेकिन जानिए। दोना का क्या होता है दोस्तों? दोना का होता है द्रोण। क्या हो जाता है? दोना का तत्सम क्या हो जाता है? द्रोण होता है, द्रोण। जी हाँ दोस्तों, भगवान कह रहे हैं
आपने महाभारत सुना होगा, महाभारत में द्रोणाचार्य का नाम सुना होगा। द्रोणाचार्य का जन्म द्रोण से हुआ था, इसीलिए उनका नाम क्या है, द्रोणाचार्य है। ठीक है, बड़ी लंबी कहानी है। तो दोना का क्या हो जाता है दोस्तों, द्रोण हो जाता है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। देवर का क्या हो जाता है, तो देवर का हो जाता है द्विवर। क्या हो जाता है, देवर का तत्सम क्या हो जाता है, द्विवर हो जाता है। अच्छा, दूसरा के लिए क्या शब्द होता है, सेकंड, दूसरा, तो दूसरा के लिए एक शब्द होता है दोस्तों द्वि, बहुत कठिन शब्द बता रहा हूं सुनिएगा। दूसरा के लिए एक शब्द होता है द्विश्रित। क्या होता है, द्विश्रित। अच्छा, आप जो प्रथम द्वितीय जो शब्द पढ़ते हैं ना, द्वितीय, ठीक है, द्वितीय दोस्तों ये संख्या के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यहां पर जो दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, तो दूसरा जो शब्द है उसके लिए द्विश्रित शब्द होता है, यह आप याद रखेंगे। दामाद के लिए क्या शब्द आता है भैया, दामाद के लिए इसका तत्सम आता है जामाता। क्या आता है, जामाता। तो सब पे आ की मात्रा रहेगा, हाँ सब पे, ज पे भी, म पे भी, त पे भी, ये आप याद रखेंगे। इसी तरह से दाढ़ी का क्या हो जाता है, तो दाढ़ी का हो जाता है द्रंष्टिका। क्या हो जाता है दोस्तों, दाढ़ी का क्या हो जाता है, द्रंष्टिका। इसी तरह मूंछ का क्या हो जाता है दोस्तों, मूंछ का हो जाता है श्मश्रु। क्या हो जाता है, मूंछ का क्या हो जाता है, मूंछ के लिए जो तत्सम शब्द है वो होता है श्मश्रु। क्या है, श्मश्रु। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अगला सवाल क्या लिख रहा है, दाई। देखिए पीछे एक शब्द था दई, तो दई के लिए आपने क्या शब्द किया था दोस्तों, दैव शब्द लिखा था ना। दई के लिए क्या शब्द होता है, दैव शब्द होता है। जो आप दाई समझ रहे थे वो अलग शब्द है। दाई का क्या हो जाता है, दाई का धात्री हो जाता है, धात्री, समझते हैं ना, धात्री। आपने देखा होगा राजपूत काल में इस तरह के दाई या धात्री का नाम सुना होगा, या धायमा का नाम सुना होगा। ठीक है, तो धाय भी लिखिएगा। ठीक है, धाय या फिर धाया, ये सभी के सभी जो शब्द हैं दोस्तों ये तत्सम शब्द हैं, और दाई जो शब्द है ये तद्भव शब्द है। बात समझ में आ रही है, आराम आराम से पढ़ते चलो, बहुत सारा सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, आगे लिख रहा है ढीठ। ढीठ नहीं लिखा दोस्तों, दीठ लिखा है। तो दीठ का हो जाता है दोस्तों दृष्टि। क्या हो जाता है, दीठ का क्या हो, अच्छा दीठ एक शब्द होता है, दीठ एक होता है ढीठ, दोनों का अलग अलग होता है। पहले इसको याद रखिए, दीठ, दीठ का क्या हो जाता है, दृष्टि हो जाता है। अगला सवाल देखिए, अगला लिखा है दाद। दाद माने क्या सर, वही दाद खाद खुजली, हाँ उसी की बात कर रहे हैं। तो दाद का हो जाता है दोस्तों दंद्रु। क्या हो जाता है, दाद। थोड़ा सा आज का जो सवाल है ना ये थोड़ा कठिन सवाल है। हर बार मैं क्या करता, थोड़ा आसान सवाल लेकर आता था। आज का जो सवाल है आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, मतलब आप तुरंत इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। जितने भी सवाल हैं पूरे 100 के 100 सवाल मैंने बड़ा सोच समझ कर इसका कलेक्शन किया। ठीक है, हर बार मेरी आदत जानते हैं, मैं हमेशा नए नए सवालों को लेकर आता हूँ, घिसे पीटे। ऐसा नहीं कि पहले से कोई बनी पीपीटी उठाया और फिर पढ़ा दिया, नहीं, ये आदत मेरे अंदर नहीं। जब करूंगा कुछ नया करूंगा, कुछ बेहतर। ठीक है, इसी तरह देखिए दूब का क्या हो जाता है, तो दूब, पंडित जी कहते होंगे जब पूजा पाठ में दूब मांगा जाता है, भाई गणेश जी को दूब बड़ा प्रसन्न है, तो दूब जब मांगा जाता है, दूब को दुर्वा, पंडित जी कहते हैं भैया दुर्वा लेके आइए। क्या लेके आइए, दुर्वा। ठीक है, तो दूब का जो तत्सम होता है वो क्या हो जाता है, दुर्वा, दुर्वा हो जाता है। या अच्छा, दुर्वा में मात्रा क्या होगा दोस्तों, बड़ा होगा। ठीक है, दूब का क्या हो जाता है, दुर्वा हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल कह रहा है थूरना का क्या हो जाता है। लोग कहते हैं ना तुमको बहुत थूरेंगे, थूरना मतलब पीटना, थूरने का मतलब होता है एक तरह से मुंह फोड़ देना। तो थूरना का क्या हो जाता है दोस्तों, थूरना का हो जाता है थुअर्ड। क्या हो जाता है, थूरना का क्या हो जाता है, थुअर्ड। ठीक है, इसीलिए इसी तरह एक शब्द दिया थकान। सोचिए, थोड़ा जोर डालिए दिमाग पे। मुझे पता है कि जरूरत से ज्यादा कठिन सवाल, इसलिए आप परेशान हो रहे हैं। थकान का क्या हो जाता है, जब थकान आती है दोस्तों तो शरीर जो होता है ये शिथिल पड़ जाता है। तो थकान का तत्सम क्या होता है, शिथिल होता है। ध्यान दीजिएगा, थकान का तत्सम क्या हो जाता है, शिथिल होता है। क्या होता है, शिथिल। ठीक है, तो ये जवाब अगर आप दे रहे हैं तब तो जानिए सही है। लग रहा है ना सवाल थोड़ा कठिन है, लगेगा भाई। देखिए नए नए सवाल आएंगे तभी तो मजा आएगा। हर बार अगर घिसे पिटे सवाल लेकर आएंगे तो कैसे काम चलेगा। और इस हफ्ते की जो पूरी सीरीज है ये मैंने थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने की सोची है, कठिन जिसको बोलते हैं। ठीक है, हर सवाल में आपको थोड़ा भय लगेगा, डर लगेगा। ठीक है, ये आज से कहानी स्टार्ट है। इसी तरह से थाली का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कई जगह पे लिखा मिलता है आपको थाली का स्थाली हो जाता है, लेकिन परीक्षा में स्थाली शब्द आपको नहीं मिलेगा, परीक्षा में आपको स्थाल शब्द मिलेगा। क्या मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होएगा, चाहे स्थाल दे चाहे स्थाली दे, सही दोनों है, लेकिन ऑप्शन में ज्यादातर आपको स्थाल शब्द मिलेगा। इस प्रकार आप इसे थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, अगला सवाल है थोड़ा। थोड़ा यानी कम। ठीक है, तो थोड़ा के लिए दोस्तों जो तत्सम शब्द उसको हम क्या लिखें, यहां पे थोड़ा सा दिमाग खर्च करिए। थोड़ा, थोड़ा के लिए तत्सम क्या हो सकता है, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। थोड़ा, थोड़ा नहीं लिखा, थोड़ा। थोड़ा का क्या हो जाता है, स्तोक। क्या हो जाता है, शब्द नहीं सुना ना, स्तोक, आधा स
त, ओ की मात्रा और क स्तोक होता है दोस्तों। स्तोक का तात्पर्य क्या होता है? थोड़ा हो जाता है, ठीक है। इसी तरह थामना का क्या होता है बताइए? थामना का क्या होता है दोस्तों? कोई चीज थामना, थामना को कहा जाता है स्तंभन। क्या कहा जाता है? स्तंभन, स्तंभन, ठीक है। स्तंभन याद रहेगा। स्तंभ माने खंभा होता है, वो अलग हो जाता है, ठीक है। ये स्तंभन है। अगर मान लीजिए यहीं खंभा लिखा रहता, क्या लिखा रहता? खंभा, तब इसे क्या कहते हैं? इसका तत्सम हो जाता स्तंभ। क्या हो जाता है? स्तंभ। और यहां पे तो अलग है, यहां थामना है। थामना के लिए क्या शब्द आता है? क्या आता है दोस्तों? स्तंभन आता है। त्योहार के लिए क्या शब्द आता है? इसके लिए एक शब्द आता है तिथिवार। क्या आता है? तिथिवार। जी हाँ, त्योहार के लिए जो तत्सम शब्द आता है वो आता है तिथिवार शब्द, ठीक है। इसको याद रखेगा। इसी तरह तोंद के लिए क्या होता है? गणेश जी की तोंद थी ना, मिठाई ज्यादा खाते थे इसलिए, ठीक है। जो मीठा खाता तोंद निकल ही जाती है, तो तोंद के लिए क्या हो जाता है दोस्तों? तुंड। इसीलिए तुम्हें कहा जाता है तोंद के लिए, अच्छा तुंड मत कीजिएगा, तुंड दोस्तों ये अलग हो जाएगा। तोंद के लिए तुंद होता है, ड मत कीजिएगा, तुंद ऐसे लिखेगा, चाहे आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा तुंद, ठीक है। ये होता है, ठीक है। जो आप पढ़ते हैं वक्रतुंड महाकाय, ठीक है, तो वक्रतुंड, वक्र माने टेढ़ा, और तुंड माने क्या होता है? सूंड। सूंड को क्या बुलाते हैं दोस्तों? अगर सूंड कहीं पर दिया है सूंड, तो उसे तुंड कहते हैं। सूंड के लिए तुंड होता है। तो तुंड और तुंड में अंतर है, तुंड और तुंड में अंतर है। आपको कंफ्यूज होना है क्या? नहीं, कभी नहीं कंफ्यूज होना। ऐसे सवालों में बिल्कुल नहीं फंसना है, ये आप ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़िए। करा तेल का क्या हो जाता है दोस्तों? तो तेल के लिए जो तत्सम शब्द है वो होता है तैल। क्या होता है? तैल शब्द आता है। तुरंत के लिए क्या शब्द आता है दोस्तों? तुरंत, कि तुरंत एक कार्य कीजिए, तुरंत रट लीजिए, तुरंत पढ़ लीजिए, ठीक है। तो तुरंत के लिए एक शब्द होता है त्वरित। क्या होता है? त्वरित। तुम का जो बच्चा बता दे, मैं जान जाऊं हाँ भैया आप में दम है, सच में बताइए। आप कहेंगे सर तुम का त्वम हो जाता, त्वम नाम किम, यही कहते हैं त्वम। तो जो त्वम होता दोस्तों वो इसका नहीं होता। त्वम मतलब तुम्हारा होता है। त्वम का मतलब क्या हो जाता है? त्वम नाम किम, जो त्वम शब्द आप पढ़ते हैं, मम नाम मुकेश, मेरा नाम मुकेश है, ठीक है। त्वम नाम किम तुम्हारा बचपन में पढ़ा गया है। तो त्वम मतलब तुम्हारा होता है। यहां तुम लिखा है, तुम का हो जाता है दोस्तों तुष्में। क्या हो जाता है? तुम के लिए एक शब्द आता है तुष्में। है जबरदस्त ना? देखिए शोध करेंगे तो मिलेगा, ठीक है। ढूंढने से क्या नहीं मिलता जी, सब मिलता है, ठीक है। अच्छा इसी तरह से एक शब्द दिया तुझ, जैसे यहां तुम दिया है, यहां तुझ में दिया, तुम्हारा दिया है, उसी तरह से तुझ का क्या हो जाता है? तो तुझ के लिए एक शब्द होता है तुभ्यम। क्या शब्द होता है? तुभ्यम शब्द होता है, ठीक है। तुझ के लिए क्या शब्द हो जाता है? तुभ्यम। इसी तरह 30 के लिए क्या शब्द होता है? ठीक है, 30 के लिए क्या शब्द होगा दोस्तों? अरे 29, 30, 31, 32, 30। 30 के लिए क्या होता है? ठीक है, जैसे 19 के लिए एकोनविंशति, उसी तरह से 29 के लिए एकोनत्रिंशत। तो 30 के लिए क्या हो जाता है? 30 के लिए त्रिंशत शब्द हो जाता है। त्रिंशत माने 30। अच्छा 20 के लिए क्या होता है? 20 के लिए क्या हो जाता है? 20 के लिए विंशत शब्द होता है। क्या होता है? विंशत माने 20 होता है, ठीक है। और त्रिंशत माने 30 होता है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। 40 के लिए त्रयोदश होता है, ठीक है। त्रयोदश 13 के लिए होता है, 10 और 3 13, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर इसी में एक लगा देंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे तो 31, 32, 33 सब ऐसे मिलता जाएगा, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। 40 के लिए जो मैं बोल रहा था चत्वारी हो जाएगा। चत्वारी माने 40, ठीक है। अच्छा चत्वारी 40 को कहा जाता है कि 4 को कहा जाता है? चत्वारी किसे कहते हैं? जैसे द्विश्रित दूसरा हो जाएगा, ठीक है। चत्वारी चौथा हो जाता ना। एक बार बताइए, दिमाग में जोर डालिए, थोड़ा सा यहाँ दिमाग में डिस्टरबेंस आ रही है। चलिए एक सवाल और बढ़िया दे दिया, 3। अभी इसके पहले दोस्तों हमने क्या पढ़ा था? हमने 3 नहीं, हमने दूसरा का पढ़ा था, ठीक है। हमने दूसरा का पढ़ा था। दूसरा का हमने पढ़ा था द्विश्रित। एक शब्द क्या पढ़ा था? द्विश्रित शब्द पढ़ा था। उसी तरह 3 या तीसरा के लिए क्या हो जाएगा? त्रिड़ी शब्द हो जाता है। क्या हो जाता है? त्रिड़ी शब्द। हो सकता है ना सुने हो आप, लेकिन पढ़िए, मेहनत कीजिए, कॉपी कलम पे नोट कीजिए, ठीक है। सब लीजिए और पढ़ते चलिए, ठीक है। तीखा का क्या हो जाता है दोस्तों? तो तीखा का हो जाता है तिक्त। तिक्त माने क्या हो जाता है? तीखा हो जाता है, ठीक है। तिनका का क्या हो जाता है दोस्तों? तिनका के लिए एक शब्द होता है तीर्ण। क्या होता है? तिनका के लिए एक शब्द आता है तीर्ण। तिगुना के लिए क्या होता है? देखिए 3 के लिए त्रिड़ी शब्द था, और तिगुना के लिए से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। तो तिगुना के लिए क्या शब्द हो जाता है? त्रिगुण हो जाता है। क्या हो जाता है? तिगुना के लिए क्या शब्द आ जाता है? त्रिगुण शब्द आ जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। इसी तरह ताकना के लिए क्या होता है? कहीं पर ताकना, निहारना, देखना, तर्कन शब्द होता है। ताकना के लिए क्या हो जाता है? तर्कन शब्द हो जाता है, ठीक है। तर्कन,
कोई दिक्कत आपको? आराम आराम से समझ में आ रहा है ना? नोट कर लीजिए, इसको नोट करते चलिए, इसलिए मैं साइड हो जा रहा हूं, ठीक है। तो तर्कन शब्द होता है, तर्कन मतलब ताकना, ठीक है। दृष्टि के लिए क्या पढ़ा था? दीठी पढ़ा था। दृष्टि के लिए क्या शब्द पढ़ा था? एक शब्द आपने पीछे पढ़ा, दीठी। तो दीठी किसके लिए होता है दोस्तों? दीठी जो है ये दृष्टि का तद्भव है, ठीक है। और दृष्टि जो शब्द है ये तत्सम शब्द है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े दोस्तों, करा तालाब को, तालाब के लिए क्या होता है दोस्तों? वैसे तालाब का बहुत सारा पर्यायवाची है कि तालाब को सर कहते हैं, सरोवर कहते हैं, तड़ाक कहते हैं, पुष्कर कहते हैं, ठीक है, तमाम ऐसे नाम है। लेकिन तालाब का तत्सम क्या होता है सिर्फ आपको ये बताना है। तो तालाब के लिए तत्सम हो जाता है तड़ाग। क्या हो जाता है? तालाब के लिए तत्सम क्या हो जाता है? तड़ाग हो जाता है, ठीक है। अच्छा सवाल है। अच्छा, तब के लिए क्या होता है? अब, कब, जब, तब ना, तब, तब, यदा, कदा एक शब्द पढ़ते हैं ना, तो उसमें से तब के लिए क्या हो जाता है दोस्तों? तब के लिए तदा होता है। क्या होता है? तदा, ठीक है। और कब शब्द लिखा है तो कब के लिए क्या हो जाता है? कब के लिए कदा शब्द होता है, ठीक है, कदा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, तब के लिए क्या हो जाएगा? तदा। अगर त यहां लिखा तो यहां भी त, अगर क यहां लिखा तो यहां भी क। ये दोस्तों थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा यहां पे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अढ़ाई, ढाई, ढाई यानी क्या हो जाएगा? 2 सही 1/2, यही तो ढाई है। इसे लेकिन कहते क्या है? इसे कहते हैं अर्ध तृतीय। क्या कहते हैं? अर्ध तृतीय, यानी 3 का आधा नहीं। 3 का आधा कर देंगे दोस्तों तो 1.5 हो जाएगा, लेकिन लिखा यही जाता है, इसलिए बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, बहुत ज्यादा। हमेशा उसके दिमाग में आता है कि अर्ध तृतीय 1.5 को कहा जाता होगा, लेकिन गलत है। अर्ध तृतीय किसे कहते हैं? ढाई को कहा जाता है। ये अपने आप दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। अब अगला सवाल आता है कि सर अगर अर्ध तृतीय ढाई को कहा जाता है तो 1.5 को क्या कहा जाता है? ठीक है, 1.5 मतलब 1 सही 1/2, ठीक है, यही तो हो गया 1.5 या 1.5 इसे आप कहते हैं 1.5। तो 1.5 को क्या कहते हैं दोस्तों? 1.5 को कहा जाता है द्वयर्ध। क्या कहा जाता है? द्वयर्ध। क्या कहा जाता है? द्वयर्ध। याद रहेंगे, द्वयर्ध कहा जाता है 1.5 को, और अर्ध तृतीय कहा जाता है 2.5 को, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, 30 से आधा कम कर देंगे, ये उसके कहने का मतलब होता है। अच्छा, डाह का क्या हो जाता है? डाह, लोग कहते हैं ना उसका डाह लग जाएगा। डाह का क्या हो जाता है दोस्तों? तो डाह मतलब दाह हो जाता है, ठीक है। डाह का मतलब क्या हो जाता है? दाह हो जाता है, दाह, ठीक है। तो डाह का दाह ये तत्सम हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए, डाइन या डाइन का क्या हो जाता है? तो डाइन या डाइन का हो जाता है डाकिनी। क्या हो जाता है? डाकिनी। आप सोचेंगे सर डाक डाकिया के साथ इसको कर लिया, लेकिन वो ऐसा नहीं है। डाकिनी शब्द होता है, ये डाइन के लिए होता है, ठीक है। अगला सवाल दे रहा है डसना। डसना का क्या हो जाता है? डसना के लिए एक शब्द होता है दंसन, जैसे दंस, दंस माने डसना, ठीक है। तो उसी दंस से याद रखेगा दंसन, ठीक है। इसी तरह टूटना का क्या होता है? तो टूटना का हो जाता है त्रुट्यते। क्या होता है? त्रुट्य, त्रुट्यते, ठीक है। त्रुट्यते यानी टूट जाना किसी चीज का, त्रुट्यते ये होता है दोस्तों। ये ट के नीचे मैंने हलंत लगाया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है टकसाल। टकसाल का क्या हो जाता है? टकसाल का हो जाता है टंकसाल। क्या हो जाता है? टकसाल का टंकसाल होता है, ठीक है। इसी तरह एक शब्द दे दिया झूठा, ठीक है, जैसे सच का सत्य हो जाता है, लेकिन झूठ या झूठा का क्या हो जाता है? तो याद रखेगा जुष्ट हो जाता है, जुष्ट, ठीक है, जुष्ट, ठीक है। तो जुष्ट मतलब क्या होता है? झूठा होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये भी बढ़िया सवाल है। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। कह रहे झरना। तो झरना के लिए एक शब्द होता है निर्झर। क्या होता है? देखिए, एक शब्द आप पढ़ते हैं निर्जर, जर, ज, र, तो उसका मतलब होता है देवता। और जब कभी झरना झ लिखा हो तो यहां भी झ लिखेगा, निर्झर शब्द आएगा, ये आप याद रखेंगे। इसी तरह अगला दे रहा दोस्तों झरोखा। झरोखा माने होता है खिड़की, वातायन ना, तो इसका हो जाता है दोस्तों जालक। क्या हो जाता है? जालक, यानी जाली से बना हुआ दोस्तों जालक, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। अगला सवाल दे रहा है जुआ, ठीक है। जुआ को क्या कहते हैं? महाभारत में ये जुए का खेल हुआ था, तब उस समय उसे जुआ नहीं कहा जाता था, उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे द्यूत क्रीड़ा। क्या कहते थे? क्रीड़ा माने खेल, अब द्यूत माने जुआ, जुए के खेल को द्यूत क्रीड़ा के नाम से जाना जाता है। अगर आपने देखा होगा महाभारत तो ये शब्द आप जरूर सुने होंगे, ठीक है। और आगे आ जाइए दोस्तों अगले सवाल पर। दे रहा जोधा का क्या हो जाएगा? तो जोधा का योद्धा हो जाता है। क्या हो जाता है? योद्धा। जोधा का तत्सम क्या होता है? योद्धा। जैसा का कैसा हो जाता है दोस्तों? जैसा तैसा पढ़ते हैं ना, तो क्रीदिश होता है, उसी तरह से जैसा का हो जाता है यादृश, ठीक है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। तो यादृश मतलब क्या होता है?
जैसा, यादृश माने जैसा होता है, ये आप याद रखेंगे। मजा आ रहा पढ़ के ना? अभी पिक्चर समाप्त नहीं हुआ, सिर्फ इंटरवल का टाइम हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, बहुत सारे बच्चे जानते हैं ना कि नितिन सर खाली हिंदी पढ़ाते हैं। बहुत बड़ी गलत फहमी आपकी। आप आइए कभी मेरी जीएस की क्लास लीजिए। डेली दोस्तों ये जीएस की क्लास सुबह 9 बजे चलती है, ठीक है, सुबह 9 बजे चलती है। और अब तक हम अपनी क्लास में दोस्तों 10,500 सवाल पर दोस्तों डिस्कशन कंप्लीट कर चुके हैं। इतना सवाल आपको पढ़ा दिया गया है। और ये 5 बड़े विषय जिसे लेकर आप भयभीत रहते हैं कि एंशिएंट कैसे पढ़ा जाए, मिडावल कैसे पढ़ा जाए, मॉडर्न कैसे पढ़ा जाए, संविधान कहां कैसे पढ़ा जाए, वर्ल्ड ज्योग्राफी कैसे पढ़ा जाए, ये 5 विषय पूरी तरह से पढ़ा दिया गया है। और मैं बात कर रहा हूं दोस्तों अपने फ्री बैच के बारे में। ये कोई पैसा वैसा वाली बात नहीं है, निःशुल्क बैच है। केवल समय हो आपके पास तो आके देखिए, 10-5 लेक्चर देखेंगे दीवाने हो जाएंगे। फिर आपको बताएं पूरी लेक्चर आप, अब तक दोस्तों इस क्लास में 350 प्लस लेक्चर दिया जा चुका। आप सोचिए इतना लेक्चर कम होता है, ठीक है। और ये 5 विषय, अब इंडियन ज्योग्राफी इस समय चल रही है उस क्लास में, ठीक है। तो आप आएंगे पढ़ेंगे तो मजा खूब आएगा। बाकी आपकी मर्जी, अगर आना चाहें तो बेशक आपका जो है स्वागत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल दे रहा है जजमान। तो जजमान का क्या हो जाता है? जजमान का यजमान हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? जजमान का यजमान हो जाता है, ठीक है, यजमान हो जाता है। जमहाई का दोस्तों क्या होता है? जमहाई, ठीक है। तो जमहाई का होता है जृंभिका। क्या हो जाता है दोस्तों? जमहाई का क्या हो जाता है? एक जमाई होता है, वो तो दामाद को कहा जाता है, उसको जामात्री सब होता है, जृंभिका यहां हो जाएगा, ठीक है। और जनेऊ का क्या हो जाता है दोस्तों? तो जनेऊ के लिए एक शब्द होता है यज्ञोपवीत। क्या शब्द होता है? यज्ञोपवीत शब्द होता है। इसी तरह से यम के लिए एक शब्द क्या होता है? तो यम, जम के लिए जम का तत्सम हो जाता है यम, ठीक है। अच्छा, जहां के लिए एक शब्द बताइए क्या होता है? जहां, ठीक है। जहां, जैसे यादृश आपने जैसा के लिए पढ़ा था, लेकिन जहां के लिए क्या होता है? यत्र होता है, ठीक है, ठीक है, यत्र। और तहां के लिए तत्र हो जाता है, ठीक है। तो यत्र मतलब क्या हो जाता है? जहां, इसके लिए यूज किया जाता है। करा जब के लिए क्या होता है, ठीक है। देखिए पीछे हमने कब के लिए बताया, तो कब के लिए हमने आपको क्या बताया? कब के लिए कदा बताया, ठीक है। इसी तरह से तब के लिए क्या बताया? तब के लिए दोस्तों आपको तदा बताया। उसी तरह से यहां जब के लिए लिख रहा है, तो ज होता नहीं था तो यहां ज को यह बोलते थे, तो जब के लिए क्या हो जाता है दोस्तों? यदा हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से यौवन जो शब्द दे रहा, जोबन जो शब्द दे रहा दोस्तों, यह यौवन का तद्भव रूप है, ठीक है। जोबन का क्या हो जाएगा? यौवन हो जाएगा। छुरी का दोस्तों क्या हो जाता है? छुरी, छुरी का छुरिका हो जाता है। चाकू छुरी जानते हैं ना, ये उसी की बात कर रहा है, छुरिका। लेकिन छुरिका में आपको ध्यान देना है, यहां छतरी वाला छा आ जाता है, ठीक है। ये हो जाता है दोस्तों छुरिका। इसी तरह से अगला सवाल दे रहा है छाता। छाता का क्या हो जाता है? सर वो अम्ब्रेला माने छाता वाला, हाँ उसी छतरी की बात हो रही है। छाता का छत्रक हो जाता है। क्या हो जाता है? छाता का तत्सम क्या हो जाता है? छत्रक हो जाता है। अच्छा, चौबे का क्या हो जाता है? पीछे बताया तो कि तिवारी का त्रिवेदी हो जाता है, चौबे का चतुर्वेदी हो जाता है, जो 4 वेदों का जानकार है, ठीक है। चौबे, तो चतुर्वेदी शब्द याद रखेगा। जो 2 वेदों का जानकार है उसे द्विवेदी कहते हैं, द्विवेदी या दुबे, ठीक है। ये सब आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अगला दे रहा है चिकना। चिकना का हो जाता है चिक्कड़। क्या हो जाता है दोस्तों? क्या हो जाता है? चिक्कड़। अब चिक्कड़ में समस्या है कि ड़ जो है वो ये वाला ड़ रखें या कोई और, कोई भी रखे। चिकना का समझिए चिक्कड़ होता है, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चिड़िया का क्या हो जाता है दोस्तों? चिड़िया का हो जाता है चटिका। क्या हो जाता है? बड़ा कठिन है चिड़िया का, बार बार, मतलब इतने बच्चे गलत करते हैं इसमें ना, कंफ्यूजन इतना होता है। लोग चिड़िया की पर्यायवाची जानते हैं, खग विहग, बहुत सारे पर्यायवाची इसके, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें आके गड़बड़ हो जाते हैं तत्सम तत्वों में। तो चिड़िया का क्या हो जाता है? चटिका हो जाता है। इसी तरह अगला सवाल दे रहा है चक्का। तो चक्का का क्या हो जाता है दोस्तों? तो चक्का के लिए एक शब्द होता है चक्र। चक्र का मतलब ही दोस्तों चक्का होता है, पहिया वैया मत कीजिएगा, ठीक है। एक चकवा नाम का पक्षी होता है दोस्तों। ये चकवा क्या है दोस्तों? एक पक्षी विशेष है, ये उसकी बात हो रही है। इसे कहते हैं चक्रवाक। क्या कहते हैं? चक्रवाक। चकवा पक्षी को क्या कहते हैं? चक्रवाक कहा जाता है, ठीक है। चोंच का क्या हो जाता है दोस्तों? चोंच का चंचू हो जाता है। क्या हो जाता है? चंचू। चंचू माने क्या हो जाता है दोस्तों? चोंच। जब पक्षियों के पास चोंच होता है ना, तो चोंच से ही खाते हैं, तो चोंच का क्या हो जाता है? चंचू हो जाता है। ये लाइन आप याद रखिएगा। और आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। कह रहा चीता का क्या हो जाता है? सर वो जो चीता भागता है, शेर वाला चीता, हाँ वही। चीता का चितेरा हो जाता है, सॉरी चीता का चित्रक हो जाता है। चितेरा तो चित्रकार का होता है, ठीक है। क्या हो जाता है दोस्तों? चीता का क्या हो जाता है? चित्रक होता है। अब देखिए कोई बच्चा क्या सोचेगा, कहां इतना दिमाग, उसे चित्रक माने चित्र होता होगा, नहीं, चीता को चित्र होता है, ठीक है।
चोरी का क्या हो जाता है दोस्तों? तो चोरी के लिए एक शब्द होता है, चौर भी शब्द होता है या चौर्य भी शब्द होता है। ठीक है, दो शब्द याद रखें, चौर या चौर्य, या फिर चौरिका, चौरिका, इसका मतलब भी क्या होता है? चोरी होता है। चितेरा जो शब्द दे दिया दोस्तों, चितेरा चित्रकार को कहते हैं। जो चितेरा शब्द दिया यह किसके लिए यूज किया जाता है? यह चित्रकार के लिए यूज किया जाता है। चना का मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, चना के लिए चड़क शब्द यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? चना के लिए चड़क शब्द यूज होता है। घूंघट के लिए दोस्तों गुंठन शब्द यूज होता है। घूंघट, ठीक है, घूंघट के लिए क्या होता है? गुंठन। ये आप याद रखेगा, बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, घूंघट, ठीक है, तो घूंघट के लिए कौन सा शब्द होता है? गुंठन। गुंठन शब्द यूज किया जाता है। ये जो है तत्सम है। तो बड़े अच्छे अच्छे सवाल हैं, बहुत ध्यान से आप पढ़ते चलिए, इतना बेहतरीन सवाल आपको मिलेगा नहीं। आज का कलेक्शन ना सुपर डुपर हिट है। आप अपनी अंतरात्मा से पूछ लो कमाल का सवाल है कि नहीं। एक बार कलम कापी हटा दो अपने सामने से ना, आप जवाब नहीं दे पाओगे। इस 5 में 5 सवाल का जवाब बताओ, आओ कोशिश करो एक बार। ठीक है, बताओ घाव का तत्सम क्या होगा? आप कहेंगे सर घाव का तो आज तक हमने कभी पढ़ा ही नहीं कि घाव का तत्सम क्या होगा। घाव का बहुत आसान है। आप कहते हैं ना व्यक्ति घात लगाए बैठा है, तो घात को ही घाव कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, घात को ही क्या कहा जाता है? घाव कहा जाता है। मेरा काम बताना है। ठीक है, घरनी जानते हैं ना? घरनी नहीं जानते? अरे गृहिणी के लिए शब्द यूज होता है भैया, गृहिणी के लिए। ठीक है, घरनी शब्द होता है। गृहड़ी, गृहिणी नहीं होता, गृहणी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला घड़ी, बहुत अच्छा शब्द है भाई, बहुत। घड़ी और घड़ा में इतना बच्चा कंफ्यूज होता है जिसकी कोई। घड़ी के लिए एक शब्द होता है घटिका। क्या शब्द होता है? घटिका। और जबकि घड़ा के लिए क्या शब्द होता है? घड़ा के लिए घट होता है। घट माने घड़ा और घटिका माने क्या हो जाता है? घड़ी। और गर्दन के लिए क्या हो जाता है? सर ये वाला गर्दन। सर ये गर्दन तो लग रहा है कि तत्सम है, लेकिन है नहीं, ये तद्भव है। और इसका क्या हो जाता है? सुग्रीव या ग्रीवा ना। सुंदर है जिसकी ग्रीवा उसे सुग्रीव कहते हैं। ठीक है, तो ग्रीवा कर दीजिए। ठीक है, सुग्रीव को सुग्रीव क्यों कहा जाता है? तो उनकी ग्रीवा, गर्दन सुंदर थी, इस वजह से उन्हें सुग्रीव कहते थे। तो ये जो ग्रीवा है ये तत्सम है, और जो गर्दन शब्द है ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, और आगे आइए, करा गिनना, नोट गिनना। सर इतना भगवान करे पैसा कमाई हो जाए कि हमारा गिनते गिनते समय ना खत्म हो। अरे हर समय पूरा गिनने में चला जाएगा तो मजा कब लोगे? गिनना किसे कहते हैं दोस्तों? गिनने के लिए शब्द होता है गणना। क्या होता है? गणना। और ग्वाला माने क्या होता है? सर ग्वाला माने दूध बेचने वाला। हम अनेक शब्दों के लिए शब्द नहीं पूछ रहे हैं, हम यहाँ पे तत्सम तद्भव की बात कर रहे हैं। ग्वाला तत्सम तद्भव शब्द है और इसका होता है गोपालक। क्या होता है? गोपालक, गाय को पालने वाला। ठीक है, गोपालक। ठीक है, गोपालक, इसको याद रखिएगा। इसी तरह गेंद का क्या हो जाता है? सर गेंद मतलब वो बॉल, बी फॉर बॉल, बॉल मीन्स गेंद। हाँ उसी को गेंद को कंदुक कहते हैं। क्या कहते हैं? गेंद को क्या कहते हैं? गेंद को कंदुक कहा जाता है, कंदुक, इसको याद रखेंगे। अच्छा, गूंजना को क्या कहते हैं? ऐसे आवाज बहुत गूंज रही सर। ठीक है, ऐसा होता है ना गूंजना, मेरे कानों में उसकी बातें गूंज रही है। गूंजना का क्या होता है? गूंजना का गुंजन हो जाता है। गूंजना का क्या हो जाता है? गुंजन हो जाता है। अच्छा, गोसाई का क्या हो जाता है? गोसाई का गोस्वामी हो जाता है। क्या हो जाता है? गोसाई। गांव में गोसाई लोग होते हैं ना, उनका तत्सम क्या होता है? गोसाई, गोस्वामी। उन्हें हम लोग बोलते हैं गोसाई, वो हमारी बोलचाल की भाषा में गोस्वामी जो था ये गोसाई बन गया। ठीक है, तो याद रखिएगा रूप परिवर्तन हुआ तब जाके तद्भव बने हैं। ठीक है, आगे लिख रहा है गुफा। गुफा का क्या हो जाता है दोस्तों? गुफा शब्द ही नहीं था पहले, पहले गुहा शब्द होता था। ठीक है, तभी हम लोग पढ़ते हैं गुहा लेख। ठीक है, गुफा में पाए जाने वाले जो लेख होते हैं उसे गुहा लेख कहते हैं ना, तभी नाम होता है। गाहक शब्द नहीं होता, हम लोग कहते हैं गाहकी। ठीक है, गाहक, गाहक नहीं होता, शब्द क्या होता है? ग्राहक शब्द होता है। ठीक है, गांठ शब्द नहीं होता दोस्तों, गांठ की जगह क्या हो जाता है? अच्छा, गांठ में गुंठन मत करेगा, गांठ के लिए शब्द होता है ग्रंथि। क्या शब्द होता है? ग्रंथि शब्द होता है। ठीक है, ग्रंथि मतलब क्या हो जाता है? गांठ। ठीक है, ग्रंथि शब्द होता है, याद रखिएगा। इसी तरह से गाजर के लिए क्या शब्द होता है? गाजर हो सर, खाने वाला गाजर। हाँ, गाजर के लिए ग्रिंजन शब्द होता है। क्या होता है? ग्रिंजन। ठीक है, ग्रिंजन शब्द होता है। गहरा के लिए दोस्तों क्या शब्द होता है? कहते हैं ना उसे गहरी चोट लगी। गहरी मतलब गंभीर, गहरा मतलब गंभीर। ठीक है, तो क्या हो जाता है दोस्तों? यहां पे गंभीर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। कोई समस्या आपको नहीं ना? बस पढ़ते चलिए दोस्तों, 100 के करीब पहुंचने वाले हैं। टॉप 100 जहां कंप्लीट होगा वहीं जो आपकी क्लास समाप्त होगी। ठीक है, गेहूं के लिए क्या होता है दोस्तों? तो पहले ही बता चुका आपको, गेहूं के लिए एक शब्द होता है गोधूम शब्द होता है। ठीक है, खांसी के लिए बताइए क्या शब्द होता है?
किसी बच्चे का दिमाग काम कर रहा हो तो खांसी के लिए बताइए, आप कहते हैं सर कफ निकल रहा, उसी से याद रखेगा दोस्तों कफ। आप जाएंगे वात पित्त का नाम पढ़ते हैं, वहीं पे काश शब्द मिलता है, काश, ठीक है, कि हमको काश लग रहा है, ठीक है, तो काश मतलब क्या हो जाता है, खांसी होता है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। खत्री का क्या हो जाता है दोस्तों, तो खत्री जो होता है दोस्तों ये क्षत्रिय हो जाता है, ठीक है, खत्री का तत्सम क्या हो जाता है, क्षत्रिय हो जाता है। और खार का तत्सम क्या हो जाता है, खार का क्षार हो जाता है। और कोहनी का क्या हो जाता है, कोहनी, ये वाला कोहनी, कोहनी का कफोड़ी हो जाता है। कोहनी का तत्सम क्या हो जाता है, कफोड़ी। तो कफोड़ी ऐसे भी लिखते हैं और कफोड़ी ऐसे भी लिखेंगे, दोनों तरीका याद रखिए, ठीक है। तो कोहनी का क्या हो जाता है दोस्तों, कफोड़ी हो जाता है, ये आप याद रखिएगा, कोई समस्या नहीं ना। और आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देना दोस्तों कैसा, ठीक है, कैसा जो शब्द दिया है इसका तत्सम बताना है, कैसा, ठीक है, आप कैसे हैं, कैसा का हो जाता है दोस्तों कीदृश, क्या हो जाता है, यादृश माने जैसा होता है। एक पीछे हमने शब्द पढ़ा था जैसा, तो जैसा के लिए क्या होता है दोस्तों, जैसा के लिए एक शब्द होता है यादृश, क्या हो जाता है, यादृश। उसी तरह से कैसा के लिए कीदृश शब्द हो जाता है। अच्छा, केवट के लिए क्या शब्द होता है, केवट, रामजी ने केवट से मदद लिया था ना, केवट को कैवर्त कहते हैं, क्या कहते हैं, कैवर्त्य, ठीक है, कैवर्त्य। अच्छा, कैवर्त्य कहेंगे कि कैवर्त कहेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो कैवर्त्य कहा जाता, आधा त फिर य रहेगा, ठीक है। कई जगह पे दोस्तों इस तरह ना लिख करके ऐसे भी लिखा रहता है कैवर्त, ऐसे डबल त भी कर देते हैं, ठीक है, कैवर्त, ठीक है, तो ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे, ठीक है, आप देख लीजिएगा। कूची को क्या कहते हैं दोस्तों, कूची, कूची, अरे वो ब्रश होता ना जिससे पेंटिंग वगैरह किया जाता, कूची, तो कूची के लिए एक शब्द आ जाता कुर्चिका, वैसे ही रहेगा, बस खाली थोड़ा सा मात्रा चेंज होगा। कूची का क्या हो जाता है, कुर्चिका शब्द हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से क्रीड़ा का क्या हो जाता है, ठीक है, एक शब्द होता है क्रीड़ा, क्रीड़ा माने खेल होता है, ठीक है, द्यूत क्रीड़ा, जुए का खेल, यहां कीड़ा लिखा है, कीड़ा मतलब कीट की बात हो रही, ठीक है, तो इससे हो जाता है कीट से कीटक याद रखिएगा, ठीक है, कीट से कीटक याद रखिएगा। कीड़ा के लिए क्या हो जाता है, कीटक शब्द हो जाता है। कहानी के लिए क्या हो जाता है दोस्तों, कहानी के लिए एक शब्द आता है कथानिका, क्या शब्द आता है, कहानी का तत्सम क्या हो जाता है, कथा निका शब्द हो जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, मतलब हमने चुन चुन के सवाल रखे हैं आज की क्लास में, एकदम एक एक सवाल आपको टू दी पॉइंट मजेदार मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, करेक्ट, कंघी का क्या हो जाता है, तो कंघी का हो जाता है दोस्तों कंकती, ठीक है, कंघी का तत्सम क्या हो जाता है, कंकती शब्द हो जाता है। इसी तरह कंगन का क्या हो जाएगा, कंगन का क्या हो जाएगा, आपको भरोसा नहीं होगा, कंगन का तत्सम हो जाता है कंकड़। आप सोचिए, हाथ में पहनने वाले कंगन को कंकड़ कह रहे हैं, हाँ ये होता है, और इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से कौड़ी को क्या कहते हैं, कौड़ी को कहते हैं कपर्दिका, क्या कहते हैं, कौड़ी का तत्सम क्या होता है, कपर्दिका होता है, इसको भी याद रखिएगा। किवाड़ को क्या कहते हैं दोस्तों, किवाड़ को कपाट कहा जाता है, ठीक है, किवाड़, घर में जो किवाड़ लगा होता है उसके लिए क्या शब्द आता है, कपाट शब्द होता है। और ऊन को क्या कहते हैं, तो ऊन को उर्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊन के लिए एक शब्द क्या होता है, उर्ड शब्द होता है, उर्ड, उर्ड मतलब क्या हो जाता है, ऊन हो जाता है, ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ओहो, क्लास यहीं पे समाप्त होगी। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि सर किस किताब से पढ़ा जाए, तो हमारी जो सुपर सेलिंग बुक है ना, वो अपनी हिंदी की किताब है, इसे लीजिए, गजब की किताब है। बाकी हम एग्जाम वाइज और भी किताबें लॉन्च किए हुए हैं, आप चाहें तो इन किताबों को भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें समीक्षा अधिकारी की किताब हमारे यहाँ से समाप्त होगी। मैं पहले बोलता था आपसे ले लीजिए, बट वो अभी ई बुक फॉर्म में है, आप चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारी जीएस के लिए क्लास भी है डिटेल वाली, और आप स्पेशली समीक्षा अधिकारी के लिए जीएस क्लास देखना चाहते हैं तो अभी आपको यहाँ पे 3 प्लेलिस्ट नजर आ रही होगी, ठीक है, जिसमें एक हिंदी की प्लेलिस्ट है, आप वहां से हिंदी की क्लास देख सकते हैं, एक जीएस की प्लेलिस्ट है, एक संपूर्ण सामान्य अध्ययन है, अब बाकी एक सब्सक्राइब का बटन होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप जान पाएंगे कि नितिन सर कब कौन सी क्लास देते हैं, अन्यथा आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।